बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, नॉन इन्वेजिव है। सबसे बड़ी बात तो आपने कुछ पेशेंट को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपने कोई प्रिक नहीं किया। सिंपल एक अल्ट्रासाउंड की तरह का प्रोसीजर है जिसमें कोई पेशेंट को तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है। 5 मिनट में रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। डॉक्टर से पेशेंट डिस्कस कर सकता है कि इसका मुझे फ्यूचर में ट्रीटमेंट क्या करना है। तो दिनेश, हमने बात की थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में, जिसके 5 पैरामीटर्स होते हैं, आपने बताया था। तो मैंने ये कहीं पढ़ा है कि फैटी लिवर को भी इस सिंड्रोम में ऐड किया जा रहा है, तो क्या ये सच है? ऑफिशियली तो नहीं, बट जो फीचर्स हमको दिखते हैं फैटी लिवर डिजीज के लिए, लगता है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पैरामीटर में होना चाहिए। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की बात की थी, हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, तो हाई ट्राइग्लिसराइड के होने की वजह से ही फैटी लिवर होता है। तो यस, इट शुड बी इंक्लूडेड, बट ऑफिशियली इट इज नॉट। तो फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर हमने कई पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया है कि एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन द लिवर में अगर मोर देन 5% ऑफ द सेल्स में फैट आ जाता है तो हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, जिनका जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उनसे ये फैटी लिवर डिजीज होता है। पिछले कुछ सालों से हम लोग जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनमें भी फैटी लिवर डिजीज देखा है, जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, या नया टर्म है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। यानी कि वही जो बात आप कह रही थी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा फैटी लिवर डिजीज को होना चाहिए। तो यस, क्योंकि इसका नाम अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज हो गया है, तो यस, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपने कहा अल्कोहल फैटी लिवर और एक होता है नॉन अल्कोहल फैटी लिवर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लिवर सेल्स के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। वो मेटाबॉलिज्म अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो फैट डिपोजिशन नहीं होगा, रोटेशन में चलता रहेगा। फैट आया, मेटाबोलाइज हुआ, चला गया। लिवर इंटैक्ट है, 5% से कम फैट सेल्स हैं। अब अल्कोहल की वजह से लिवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं उनका अल्कोहल की वजह से लिवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, या वो ऐसी जगह हिट करता है जहां से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो जो फैट लिवर में जा रहा है या ट्राइग्लिसराइड लिवर में आ रहा है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, वो लिवर में जमा हो जाता है। तो अल्कोहल इस तरह से फैटी लिवर डिजीज करता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में मैंने अभी जिक्र किया कि ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में अधिक मात्रा में होते हैं, तो वहां पर लिवर को उसने डैमेज किया अल्कोहल में। यहां पे लिवर तो ठीक है, बट हमारे पुअर डाइट की वजह से ट्राइग्लिसराइड बॉडी में इतना ज्यादा है कि लिवर इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा है। तो आपके बॉडी में मान लो लिवर की क्षमता 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को हैंडल करने की है ट्राइग्लिसराइड को, और आपके अंदर 250-300 हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर ट्राइग्लिसराइड तो लिवर में जा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड है वो लिवर द्वारा हैंडल नहीं हो पा रहा है, लिवर की क्षमता से ज्यादा है, तो वो फैट भी लिवर में डिपॉजिट होता है। तो दोनों ही जरिए से, यानी कि अल्कोहल द्वारा जो लिवर को डैमेज होने से फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म पुअर होने की वजह से भी लिवर में फैटी लिवर डिजीज लिवर जमा हो रहा है। तो दोनों ही स्थिति में लिवर में फैट है, वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। प्रोग्नोसिस दोनों की ही खराब है। इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे? हमने फैटी लिवर डिजीज के एपिसोड में जिक्र किया था कि हम लिवर एंजाइम्स देख के भी डायग्नोस कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका जरिया है डायग्नोस करने का वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक तरह का मशीन का नाम है, प्रोसीजर का नाम है वाइब्रेशन कंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। ये इलास्टिसिटी ऑफ लिवर के को जज करके पता देता है कि इसमें कितना फाइब्रोसिस है।
मशीन द्वारा वाइब्रेशंस लिवर के अंदर भेजे जाते हैं। उस वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड से जजमेंट होता है कि फैट कितना है। अगर फैट बहुत ज्यादा है तो उन वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड सबड्यूड दिखेंगे। अगर फाइब्रोसिस ज्यादा है तो उन वाइब्रेशंस की स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड से और उसके एम्पलीट्यूड से ये जजमेंट मिल जाता है कि फैट कितना है और फाइब्रोसिस कितना है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, नॉन इन्वेजिव है। सबसे बड़ी बात तो आपने कुछ पेशेंट को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपने कोई प्रिक नहीं किया। सिंपल एक अल्ट्रासाउंड की तरह का प्रोसीजर है जिसमें कोई पेशेंट को तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है। 5 मिनट में रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। डॉक्टर से पेशेंट डिस्कस कर सकता है कि इसका मुझे फ्यूचर में ट्रीटमेंट क्या करना है। और इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? मशीन की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो टेस्ट की कॉस्ट भी स्वाभाविक है, ज्यादा है। अलग अलग लैब्स में अलग अलग चार्जेस हैं। आमतौर पर मान के चलिए कि एवरेज कॉस्ट इज 2500 रुपीज पर टेस्ट, और अगर कहीं कैंप्स वगैरह चल रहे हैं तो काफी चीप कॉस्ट में भी हो जाता है। तो मतलब अगर आप फैटी लिवर हैं तो आपको फाइब्रो स्कैन सबसे पहले कराना होगा, और इसके आगे इसके नेक्स्ट किन चीजों का ख्याल पेशेंट को रखना चाहिए? अब आगे का ख्याल फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट पे निर्भर करेगा। फाइब्रो स्कैन में अगर केवल फैट है, यानी कि 3 कैटेगरी हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें तीनों ग्रेड्स लिखे रहेंगे। रिपोर्ट आती है जिसमें 238 to 259 इज ग्रेड 1 फैटी लिवर, यानी कि जो लिवर में डिस्ट्रक्शन है, फैट है, वो 33% हो गया है, 5% से बढ़कर 33% हो गया है, दैट इज ग्रेड 1। अब रिपोर्ट है 260 to 291 ग्रेड 2, यानी कि 66% लिवर में फैट है। पूरा लिवर का 100% ले तो 66% सेल्स में फैट है। अगर 292 की रीडिंग दिख रही है आपको, फैट वाली, कैप स्कोर कहते हैं उसको, तो आपका मतलब मोर देन 66%, यानी कि 90% लिवर में फैट है। तो जो ये लेवल है 230 to 259 आपको दिखेगा, उस पर लिखा होगा कैप स्कोर। तो ये कैप स्कोर आपको फैट बताता है कि लिवर में कितना फैट है। ग्रेड 1 238 to 259, 260 to 291 ग्रेड 2, बियॉन्ड 292 इज ग्रेड 3। 33%, 66% एंड ऑलमोस्ट मोर देन 60% मीन 90% भी हो सकता है। तो ये 3 ग्रेड्स हैं फैट के। इससे हमको ये पता लगता है कि अब हमारा ग्रेड 3 अगर फैटी लिवर पहुंचा है, दैट मीन्स बॉडी में काफी हद तक फैट जमा है, दैट इज वेरी रिस्की फॉर योर हार्ट। शायद ये लिवर के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका लिवर में ग्रेड 3 फैट है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में ओवरऑल कंटेंट ऑफ फैट इज वेरी हाई। यू मे डाई ऑफ हार्ट अटैक एट एन अर्ली स्टेज। ये इंपॉर्टेंस है फैटी लिवर जानने। नाउ कमिंग ऑन टू फाइब्रोसिस, एक दूसरी रिपोर्ट दिखेगी फाइब्रो स्कैन में, वो है LSM स्कोर दिखता है। LSM स्कोर की रेंज जो आपको दिखती है वो आपको लेस देन 7 अगर दिख रही है, लेस देन 7 kPa, तो देर इज ऑलमोस्ट 0 to 1 स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। उसको आप नॉर्मल भी मान सकते हैं। बियॉन्ड 7 या 8, लेट अस से 8 to 10 LSM स्कोर अगर दिख रहा है तो वो ग्रेड 2 में आ गया या स्टेज 2 में चला गया। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बट यहां से केवल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर आप अपनी दिनचर्या को चेंज कर दें या अल्कोहल कंटेंट घटा दें तो यहां से भी रिकवरी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेज इज LSM ग्रेड 3, 11 to 14 प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड। अब लिवर में एक्चुअल में फाइब्रोसिस स्टेज 3 का आ गया है, तो यहां से लिवर का डिस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। केवल हार्ट डिजीज का खतरा नहीं है, लिवर को खराब होने का भी खतरा है। और अगर 14 क्रॉस कर गया है तो मान के चलिए कि आप सिरोसिस की दिशा में जा रहे हैं, दैट इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर। तो ये है रिपोर्ट इंटरप्रेट करने का तरीका। केवल फैटी लिवर है तो आपको हार्ट डिजीज का खतरा है, आपका लिवर खराब होने का डायरेक्टली कोई खतरा नहीं। बट अगर फाइब्रोसिस भी है, स्पेशली ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4,
that is more than 10 kPa of LSM, that means liver भी आपका खराब होने की कगार पे है। आपको लिवर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये है पूरा इंटरप्रिटेशन फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट का। अगर सपोज दैट किसी को ये डिजीज हुआ और तो उनके क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ग्रेड 3 केवल फैट है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है, तो यू नीड लाइफस्टाइल मेजर्स। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू ट्रीट। ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। वो कई चीजें देखेगा, अगर उसको लगेगा ग्रेड 3 में ट्रीटमेंट देना चाहिए तो वो दे भी देगा, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बट अमूमन ग्रेड 3 फैटी लिवर में आपको लाइफस्टाइल बदलना है, दैट विल टेक केयर ऑफ ग्रेड 3 फैटी लिवर। अगर LSM स्कोर ज्यादा है, ग्रेड स्टेज 3 एंड स्टेज 4, दैट मीन्स either 10 to 14 और more than 14, तब आपको ट्रीटमेंट लिवर का स्पेशली दिया जाएगा। मेडिसिन हैं ऐसी अवेलेबल जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है। लाइफस्टाइल मेजर विल ऑलवेज बी इन प्लेस, वो तो देना ही देना है, लेकिन मेडिसिन का रोल भी स्टार्ट हो जाता है वंस फाइब्रोसिस हैज सेट इन। मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूं इवन एट द स्टेज ऑफ स्टेज 2 फाइब्रोसिस, यानी कि 8 kPa के ऊपर ही मुझे अगर फाइब्रोसिस दिखता है, आई स्टार्ट माई ट्रीटमेंट, बट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन टू फिजिशियन। कुछ लोग 10 के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं 8 पे स्टार्ट कर देता हूं। कुछ लोग 10 के बाद लिवर स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, मैं 20 के बाद लिवर स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अगर मुझे लगता है कि मैं उसके ओवरऑल एंजाइम्स, प्लेटलेट काउंट और फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट देख के खुद मैनेज कर सकता हूं, तो मैं उसको 20 kPa से भी ट्रीट कर लूंगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए कि इसको ट्रीट करने में लमसम ये इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, कितना खर्चा आता है? लाइफस्टाइल का कोई खर्चा नहीं, ना, लाइफस्टाइल नहीं। मेडिसिन जरूर थोड़ी कॉस्टली हैं। पर डे कॉस्ट इज अराउंड 50 रुपीज अ टैबलेट जो आती है, एंड कुछ मेडिसिन 100 रुपीज की कॉस्ट भी करती हैं जो पर डे का कॉस्ट है। दैट मीन्स अराउंड 3000-4000 पर मंथ का खर्चा है। ड्यूरेशन मैंने जो देखा है, इंप्रूवमेंट हैपेंस इन 1 ईयर, तो 1 ईयर के बियॉन्ड आमतौर पे दवा देनी नहीं पड़ती, बशर्ते आप अल्कोहल न लें और अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। अगर ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं तो दवाई को फिर और लंबा भी देना पड़ सकता है। रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं इस दवा के, लेकिन लाइफस्टाइल के रिजल्ट्स तो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर। और आज हमने इस एपिसोड में जाना कि फैटी लिवर के बारे में और फाइब्रोस्कैन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।